सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना बताएंगे, जिससे पंखा का कॉइल, मोटर का कॉइल, कूलर का कॉइल सभी को चेक कर सकते हैं। बहुत सारा कमेंट आता है कि भैया मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता है, तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के मदद से हमको कॉइल को चेक करना बताइए। तो आज सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना बताएंगे और उससे चेक करना भी बताएंगे, कैसे चेक करेंगे कॉइल खराब है कि सही से। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाने के लिए एक 3 पिन सॉकेट का यूज करेंगे और एक स्विच का यूज करेंगे। 3 पिन सॉकेट में 220 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे और 2 पिन सॉकेट जो उसको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड वीडियो जाके देख सकते और सीख सकते हैं। एक होल्डर का यूज करेंगे जो बॉडी में ही सेट कर दिया, और एक 100 वाट का बल्ब लेंगे, बल्ब को होल्डर में लगा देंगे और इसी से सीरीज टेस्टिंग करेंगे। और होल्डर को जो 2 पिन सॉकेट से कनेक्शन करेंगे। एक डिजिटल वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, जिससे पता चलेगा कि जहाँ पे काम करे वहाँ का वोल्टेज कितना है। सभी का कनेक्शन करना बताएंगे बहुत आसान तरीका से। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप भी जो आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह के सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बना के जहाँ पे आप रिपेयरिंग करने जाते हैं वहाँ पे साथ में लेके जा सकते हैं। तो एक जो होल्डर बॉडी में सेट कर दिए उसको पहले ही, और उसमें 2 वायर के कनेक्शन कर दिए। होल्डर में 2 पॉइंट रहता है, तो दोनों पॉइंट में 2 वायर के कनेक्शन कर देना, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। अब जो बोर्ड का कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले जो है बोर्ड के पीछे साइड घुमा लेंगे। 3 पिन सॉकेट में 3 कनेक्शन करने का पॉइंट है, स्विच में 2 2 पिन सॉकेट में भी 2 और वोल्ट मीटर में भी 2 पॉइंट है। तो सबसे पहले एक वायर ले लेना है और वोल्ट मीटर में 2 पॉइंट है, तो किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर में लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है और इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता। तो एक पॉइंट में जो एक वायर का कनेक्शन कर दिए, और वही वायर को जो दूसरा सिरा है उस स्विच एक जो यूज किए उस स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। वीडियो ध्यान से देखने पर आप भी जो आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। अब एक और वायर लेंगे छोटा सा, और 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे, दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में। 2 पिन सॉकेट में एक वायर का कनेक्शन कर दिए और नट को अच्छे से टाइट कर दिए, और वही वायर को जो दूसरा सिरा है उस स्विच के जो निचले वाला पॉइंट में ही कनेक्शन करना है, जिसमें वोल्ट मीटर के वायर कनेक्शन किए उसी में जो है कनेक्शन कर देना है, क्योंकि फेस वायर जो है वोल्ट मीटर में और सॉकेट में कनेक्शन करेंगे। सॉकेट से सीरीज टेस्टिंग करना है, तो दोनों वायर जो स्विच में कनेक्शन किए उसको अच्छे से टाइट कर देना, वायर जो खुलना नहीं चाहिए। मेन लाइन जो फेस वायर का कनेक्शन होगा वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, 2 पिन सॉकेट के भी एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब एक और वायर लेंगे छोटा सा, और स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करके सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि सॉकेट में जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे। कोई भी पंखा या तो मोटर को सीरीज टेस्टिंग करने के बाद जो अगर सही रहेगा तो 3 पिन सॉकेट से जो है उसको चला के चेक करेंगे। तो स्विच को जो है सॉकेट से कनेक्शन कर दिए, तो सॉकेट के जो एल पॉइंट में कनेक्शन करना है वही वायर को, और नट को अच्छे से टाइट कर देना है। तो स्विच को सॉकेट से कनेक्शन कर दिए। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, तो न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर का यूज करेंगे, और 3 पिन सॉकेट के जो एक पॉइंट बचा हुआ है और वोल्ट मीटर का जो एक पॉइंट बचा हुआ है, दोनों में कनेक्शन करना है। वोल्ट मीटर में लाइव और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन होता है, और एम्पियर मीटर में सिर्फ लाइव का ही कनेक्शन होता है। वही वायर को जो दूसरा सिरा है ब्लैक वाला उस सॉकेट के जो एन पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि सॉकेट में लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। तो बोर्ड में जो है वायरिंग कंप्लीट हो गया, इतना ही वायरिंग करना है। अब जो एक होल्डर था उसका कनेक्शन करेंगे, तो होल्डर में 2 वायर का कनेक्शन कर दिए पहले ही। होल्डर के दोनों वायर में से किसी एक वायर के जो 2 पिन सॉकेट जो यूज किए उसके एक पॉइंट जो बचा हुआ उसमें कनेक्शन करना है, क्योंकि सॉकेट के जो है सीरीज टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो सॉकेट में सिर्फ एक ही वायर के कनेक्शन करेंगे, फेस वायर के। कनेक्शन करने समय कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बना रहे हैं, और 2 पिन सॉकेट को जो है सीरीज टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। और होल्डर का जो दूसरा वायर बचा हुआ है उसको 3 पिन सॉकेट के जो न्यूट्रल पॉइंट है उसी में कनेक्शन करना है, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल जो है डायरेक्ट जो 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब फेस वायर को जो 2 पिन सॉकेट से कनेक्शन करेंगे। तो वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया है। मेन लाइन 220 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले फेस वायर का कनेक्शन करेंगे। तो बोर्ड में जो एक स्विच को यूज किए तो स्विच के नीचे वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, या तो एम्पियर मीटर में जो कनेक्शन किए उसमें करेंगे, क्योंकि फेस वायर का जो है कनेक्शन स्विच में और एम्पियर मीटर में कनेक्शन किए तो किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना। मेन लाइन के जो फेस का वायर है वो एम्पियर मीटर में ही कनेक्शन कर दिए। अब बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, तो न्यूट्रल जो है एम्पियर मीटर के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर सकते हैं, या तो फिर 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम जो है एम्पियर मीटर के ही न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, आप जो है सॉकेट में भी कनेक्शन कर सकते हैं। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो आप जाके देख सकते और सीख सकते हैं। तब कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। एक बार जो कनेक्शन फिर से समझा देते हैं। मेन लाइन जो फेस के वायर है वो एम्पियर मीटर में ही कनेक्शन कर दिए, उसी से एक वायर लेके स्विच में कनेक्शन किया, स्विच से एक वायर लेके जो 2 पिन सॉकेट में कनेक्शन किए, और स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से जो 3 पिन सॉकेट में कनेक्शन किए।
और 2 पिन सॉकेट में जो है होल्डर का एक ठो वायर है उसका कनेक्शन कर दिए। मेन न्यूट्रल का वायर जो है एम्पियर मीटर में कनेक्शन किए और एम्पियर मीटर से एक वायर लेके जो है 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन किए। होल्डर का एक ठो वायर जो 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। तो वायरिंग कंप्लीट हो गया। आप भी जो है कनेक्शन कर सकते हैं इसी तरह से देख के। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में जो इतने ही कनेक्शन करना रहता है। अगर आप इस तरह के कनेक्शन करके अपना साथ रख सकते हैं तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है चेक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। एक ठो जो है 100 वाट का बल्ब का यूज करना है क्योंकि एलईडी बल्ब से चेक नहीं होगा, इसलिए 100 वाट का एक ठो बल्ब लेके और होल्डर में लगा देना है। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बन के रेडी हो गया। इसको चेक करने के लिए एक ठो 2 पिन टॉप लेना है और 2 पिन टॉप में जो 2 ठो वायर का कनेक्शन कर देना है। तो इसी से जो है चेक करेंगे। तो दोनों वायर को जो है टॉप के दोनों पॉइंट में कनेक्शन कर दिए पहले ही, और जो 2 पिन सॉकेट है उसमें इसको लगा देंगे। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है सीरीज टेस्टिंग के अलग अलग तरीके से, तो जाके देख सकते और सीख सकते हैं। आप जो है बोर्ड में लाइन से कनेक्शन कर देंगे। देखिए बोर्ड में जो है लाइन आ गया, वोल्ट मीटर में वोल्टेज दिखा रहा है। अभी जो 198 के आसपास वोल्टेज है शो कर रहा है वोल्ट मीटर में। आप जो है सीरीज टेस्टिंग से चेक करके दिखाएंगे कोई भी चीज़ का कॉइल कैसे चेक करते हैं ख़राब है कि सही से। तो सबसे पहले जो 2 पिन टॉप में 2 ठो वायर का कनेक्शन किए वो दोनों वायर को आपस में टच करेंगे। तो जो एक ठो बल्ब है 100 वाट का वो जलना चाहिए। अगर जल रहा है तो आपका बोर्ड जो है सही वायरिंग हुआ है। अभी जो दोनों वायर में टच करने पर बल्ब जल रहा है। अब वोल्ट मीटर में भी वोल्टेज शो कर रहा है। अब एक ठो पंखा का कॉइल लिए तो इसी को चेक करके बताएंगे कि कैसे चेक करेंगे कॉइल ख़राब है कि सही से। तो 3 ठो वायर जो है कॉइल वेंडिंग करके बाहर निकाला गया है। अब सीरीज टेस्टिंग के जो 2 ठो वायर है वो तीनों वायर में से किसी 2 वायर में टच करेंगे। अभी जो पीला रेड वायर में टच किए तो बल्ब जल रहा है। अब दूसरा वायर दोनों वायर में टच करके चेक करेंगे। देखिए इसमें भी बल्ब जल रहा है। कॉइल का तीनों वायर में जो है एक एक करके टच करके चेक करेंगे तो तीनों में बल्ब जलना चाहिए। अब बल्ब जो है कम ग्लो करना चाहिए। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो कॉइल ख़राब है। तो रेड वाला वायर जो कॉमन वायर है और पीला और ब्लू वाला वायर जो है वो रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक ठो वायर है। देखिए दोनों वायर में टच करने पर जो बल्ब बहुत कम ग्लो कर रहा है और रेड वायर से दोनों वायर में टच करने पर जो बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। जिस दोनों वायर में टच करने पर बल्ब सबसे कम ग्लो करेगा वही जो रनिंग और स्टार्टिंग का वायर रहेगा। तो उसी में कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। आप जो बॉडी अर्थिंग के लिए चेक करेंगे तो तीनों वायर में एक एक करके टच करेंगे और बॉडी में टच करेंगे तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। अभी जो ये कॉइल सही है। अगर सीरीज टेस्टिंग करने के बाद अगर सही रहेगा तो उसके बाद जो है डायरेक्ट 3 पिन सॉकेट में लगा कर चेक करेंगे। अभी जो एक तो चार्जर लगा के चेक कर रहे थे इसमें जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट का कनेक्शन किए, डायरेक्ट 220 वोल्ट मिलेगा। अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो आपको भी जो आसानी से समझ में आ गया होगा।